आपका सवाल है, मैं आपको मांग में सिंदूर दे रहा हूँ क्या मतलब? कल शूटिंग कर रही थी, उसी का निकला नहीं अभी तक, और कुछ नहीं है। और कुछ रहेगा तो मैं चिल्ला चिल्ला के ढिंडोरा पीट के सबको बता के शादी करूंगी। छुप के मैं कुछ नहीं करने वाली। तो ऐसा कुछ अधर्म कुछ नहीं करेंगे? अधर्म कोई नहीं करूंगी मैं। तो कब तक शादी कर रही मैडम? फिलहाल तो मैं कमाने में बिजी हूँ। फिलहाल मेरा पूरा इंटरेस्ट पैसे कमाने में, अच्छा अच्छा फिल्म करके नाम कमाने में। जब लगेगा कि अब शादी करनी है, फैमिली चाहिए, तब कर लूंगी। अभी फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है। खबर आई थी कि 25 लाख रुपए के गहने आपके चोरी हो गए, वो मिल भी गए। जब चोरी हो गया था तो उस समय क्या सिचुएशन था आपका? 24 आवर्स में रिट्रीव हुआ था वो। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगी। मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है कि ऐसे फटाफट काम सब हो जाता है, लेकिन मेरे साथ सही में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन उन 24 घंटों में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही है बराबर से, बिकॉज वो एक्सपीरियंस ही अपने आप में बहुत डेंजरस होता है कि आप कमरे में हैं, आप सोए हुए हैं, आपको आप नींद में, और कोई आपके कमरे में आके आपका बैग लेकर चला गया। सो दैट थॉट वाज हॉन्टिंग मी अ लॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों तक मैं उस सदमे में थी। अभी भी मुझे थॉट आता है कि कोई मेरे रूम में आके बैग लेके गया था तो मैं डर जाती थी। साइलेंस। तो जल्दी वापस मिल गया, पर जब तक मिला नहीं था तब तक मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं बहुत। अच्छा, एक ही मिनट में तो 25 क्या लाख? हम ये माने कि कॉस्ट्यूम्स आप ओरिजिनल पहनते हैं, जो आपके गहने हैं वो ओरिजिनल होते हैं, और क्या वापस से आप ले जाएंगी? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा एक फैमिली फंक्शन था। 28 तारीख को मेरे घर पे एक शादी थी और उसके लिए मेरे पेरेंट्स आए थे, मम्मी पापा दोनों। तो वो मम्मी का सारा ज्वेलरी मम्मी का था, मेरी तो सिर्फ 1-2 अंगूठी थी। सारी ज्वेलरी मम्मी की थी और मुझे लगता है कि अब मम्मी कहीं पे भी ज्वेलरी लेके नहीं जाएगी। वो जहाँ जाएगी सब जगह नकली पहनेगी, बोलेगी ज्वेलरी लॉकर में रहने देती हूँ मैं। तो इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, पर भगवान की कृपा से सब मिल गया, सब कुछ ठीक है। मुझे और मम्मी को कुछ हुआ नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबका आशीर्वाद है। शुक्ला जी, आप बहुत पहले मैडम के साथ मूवी कर चुके हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। अमरपाली जी, बहुत बड़ा AK-47 पीछे लगा हुआ आप लेके खड़ी है, किसको मारने का प्लान है? कोई टारगेट है? बता दीजिए। जाने दीजिए, रहना। नहीं, पूरा दिल का बता ही दीजिए एकदम। अधर्म जितने भी लोग करते हैं, हाँ। अगर मेरा बस चले तो मैं सबको उड़ा दूं, लेकिन मेरा बस नहीं चलता। मतलब कौन कानून लगता है? व्यवस्था है देश में, उसी के हिसाब से सब होगा। आपको कौन लगता है? तो कौन मुझे होगा? AK-47 नहीं चाहिए। पोस्टर आपने में तो- ठीक है, फिल्म में ठीक है। ठीक है, आपने मतलब अभी भी कही कि मतलब अधर्म को खत्म करना है, और आप देख रहे मुझे हैं लगता मतलब है कि ऐसा। इस देश में, दुनिया में सबसे बड़ी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो रेपिस्ट होते हैं। मेरा मानना है कि मर्डरर से भी बड़ा सेंटेंस और तुरंत फांसी रेपिस्ट्स को होनी चाहिए। तो अगर AK-47 मेरे पास होती और मेरे पास ये हक होता कि मैं किसी को उड़ा सकूं, तो मैं ज़्यादातर रेपिस्ट लोग को उड़ा के खत्म कर दूं। वैसे मैम, हिंदुस्तान में ब्राह्मणों के साथ भी अधर्म हो रहा है, उस पर अमरपाली जी का क्या एक्शन है? खुद ब्राह्मण है। सदियों से हमारे भारत वर्ष में ब्राह्मणों ने अपने होने का बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान दिया है। चाहे वो धर्म स्थापना की बात हो, चाहे धर्म को आगे ले जाने की बात हो, चाहे वेदों का ज्ञान लोगों में बांटने की बात हो। तो जिनका अस्तित्व शुरुआत से है, तो वो अंत तक, अनंत तक रहेंगे। तो ये सब बातें करने का कोई छोटे मोटे मुद्दे लोग उठाते हैं चुनाव के दौरान। जब चुनाव नजदीक आता है तो लोग ये सब बातें करते हैं। ब्राह्मण यहाँ हमेशा से थे, हमेशा रहे, हमारा भी देश है। लोगों का कहना है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो भारत हम सबका है ना, किसी के कहने पे थोड़ी कोई छोड़ देगा। ये सब चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनाव खत्म होगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसको ध्यान नहीं देना चाहिए।
एक चीज है, जैसा एक हीरो नाम नहीं बोलूंगा, उनके बेटी के ऊपर जो कमेंट किया राजपूत खानदान ने, लेकिन पूरा आपने बेबाक बोलती हो, लेकिन इस बारे में विषय में आपने को भी अभी एक आके मेरे पास 2 हफ्ते तक मेरा फोन नहीं था, उसी बीच ये सब हुआ। और ये राजपूत, यादव, ब्राह्मण, ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इट इज वेरी रॉन्ग। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की बेटी के लिए ये बोला, हम इस तरह से क्यों नहीं सोच सकते? इस तरह सोचना चाहिए। जब हम ये सोचते हैं कि व्यक्ति गलत होता है, वो जिस जाति से आता है वो गलत नहीं होता है, तो हम बहुत निष्पक्षता से चीजों को देख पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति की कही हुई बात को हम उसके जाति के साथ जोड़ देते हैं तो बात बहुत अलग हो जाती है। कोई भी आदमी अगर ऐसा बात बोलता है तो वो आदमी गलत है। वो जिस घर से आया, जिस स्कूल से आया, वहाँ पे उसको ये नहीं सिखाया गया है बोलने को। किसी के माँ बाप उसे ये बोलने को नहीं सिखाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने ये बोला वो गलत बोला, जिनकी बेटी के लिए बोला वो गलत बोला, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन खेसारी जी लाइव आगे बोल रहे थे पर्सनल अटैक कर रहा है किसी बड़ा, उनके पीछे ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये नहीं है, इसके पीछे बड़ा कोई शक्ति है। तो वो खेसारी जी जानते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति विशेष ने ये गाना गाया होगा या ये कुछ बोला होगा तो उस व्यक्ति की गलती है। कोई भी जाति के, प्रजाति के लोग, मुझे नहीं लगता है कि पूरा जाति ही मिलके किसी के साथ खराब करने का टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ चुनिंदा लोग होंगे जिनको तकलीफ होगी और या तो आपस में बात करके और या तो फिर कानून की मदद लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसको इतना जातिवाद का मुद्दा हम सबको नहीं बनाना चाहिए। मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी प्लीज ऐसे क्वेश्चंस मत पूछिए, बिकॉज हम लोग जो लोगों को दिखाते हैं लोग वही देखते हैं। तो ये किसी आदमी ने गलत किया किसी एक बच्ची के साथ, वो नहीं होना चाहिए। और ये किसी राजपूत ने किया, किसी यादव के साथ किया, या किसी यादव ने किया, किसी राजपूत के किसी साथ को भी किया, नहीं करना चाहिए। ये बात हमको नहीं करनी। समस्या ये है, सिलसिला ये रुकना चाहिए। आज खेसारी की बेटी को लेके गाया गया, बिल्कुल। कल आप भी टारगेट हो सकते हो, बिल्कुल, किसी की परसों भी कोई और हो बेटी, सकता किसी है। की भी बेटी को लेके ये किसी की भी, वही मैं कह रही हूँ, ये व्यक्ति विशेष की गलती है। जिसने गाना गाया है उसे सजा होनी चाहिए, ताकि ये किसी के साथ नहीं, यादव की बेटी के साथ, खेसारी यादव की बेटी के साथ, आम्रपाली दुबे के साथ, किसी के भी साथ नहीं है। यहाँ बात सरनेम की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की, उसको मेंटली टॉर्चर करने की। तो ये नहीं होना चाहिए और इस बात को यही रखना चाहिए कि इट इज अ क्रिमिनल एक्ट अगेंस्ट अ पर्सन। इसको जातिवाद में नहीं तोड़ना चाहिए। मैडम मैं एक सवाल थोड़ा सा मतलब उल्टा पूछ रहा हूँ कि भोजपुर में आप अगर डबल मीनिंग्स का गाना गाओगे, पहला खेसारी लाल किया था, बहुत सारे लोग करते हैं कि उसका ये उल्टा रिफेक्ट तो पोजीशन नहीं हुआ कि आप पहले किया तो उसका कोई भी हो, मतलब इस तरह का करना और उनके ऊपर आगा मतलब आने वाले हैं। मैं खाली ये बता रही हूँ कि अगर किसी ने कुछ किया है और आपको वो चीज नहीं पसंद आ रही है तो आप उस आदमी को बोलो। फिर भी आपको उसकी बेटी को बोलने का हक नहीं है, किसी को भी नहीं है, नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए ये चीज। और ये हर तरह से जिस रूप में इसको देखा जाए ये गलत है। किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। आने वाले जो आपने फिल्म अभी शूटिंग किया, कब तक दर्शकों को देखने को मिलेगा? बहुत जल्दी मेरी कई सारी फिल्में लाइंड अप है, अभी रिलीज पे है बहुत सारी। राजा डोली लेके आजा, माई, मंडप, दाग, विद्या, बहुत सारी फिल्में मैंने अभी की हुई है जो सब रिलीज होगी अगले साल। और उसके बाद अगले साल में हम शूट करेंगे धर्मधर, वो भी आपको आई थिंक अगले साल के एंड तक या उसके बाद वाले साल की शुरुआत में आप लोगों को देखने मिल जाएगी। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में लाइन अप है अभी। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी फिल्मों को प्यार आशीर्वाद। और पाली जी, दिनेश जी से कितनी राजनीति आप सीख रही हैं और क्या भैया, और फ्यूचर में राजनीति में जाना है क्या आपको, और कहाँ से जाएंगे? दिनेश जी से मैं राजनीति कितनी सीख रही हूँ? बिल्कुल नहीं सीख पा रही हूँ, क्योंकि दिनेश जी जेन्युइनली मैं बता रही हूँ इतने बिजी हैं आज की तारीख में। और मुझे पहले नहीं समझ में आता था कि जो पद होता है सांसद, ये कितना जिम्मेदारी का पद होता है। आज मेरे दोस्त जब सांसद बने, चुप रहिए। आज जब मेरे दोस्त सांसद बने हैं तो मुझे पता चल रहा है उनकी व्यस्तता देख के कि दिल्ली, आजमगढ़, मुंबई मुझे लगता है आए ही नहीं है वो पिछले लगभग 7-8 महीने से, वो वहीं पे व्यस्त हैं। तो मैं उनसे कुछ सीख तो नहीं पा रही हूँ क्योंकि समय ही नहीं है उनसे मिलने का मेरे पास, लेकिन मैं उनको देख रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। पॉलिटिक्स टाइम पास नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और
जिन लोगों को हमारे इंडस्ट्री में ये जिम्मेदारी मिली है वो लोग बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए मनोज जी, दिनेश जी, रवि जी आज की तारीख में कम काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वहाँ का काम इतना ज्यादा है कि वही जिम्मेदारी उठाने में उनका आधा समय निकल जाता है। मनोज जी का बेटी हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बधाई देना चाहूंगी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। उन्होंने बहुत अच्छा कैप्शन लिखा था, मैं आज ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनको देख रही थी कि लक्ष्मी के बाद उनके घर सरस्वती आई है। मुझे बहुत खुशी हुई है कैप्शन देख के। और सारी बधाइयाँ मनोज जी को, सुरभि जी को। भगवान करे कि आप लोगों का परिवार ऐसे ही भरा पूरा रहे, आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना है। शुक्ला जी मैडम साथ और कौन कौन से आर्टिस्ट फाइनल हो चुके हैं? संजय भैया को बुलाना चाहिए था। संजय जी आइए। संजय जी, ब्रिजेश जी, सब लोग को बुलाते हैं। संजय पांडे जी आपने दो का प्लान किया, अच्छा दो-दो रहता करके। है। हाँ, हाँ, साउंड नहीं आता है बाद में उस ओके साइड ओके ओके, बताइए अभी सर। कास्टिंग स्टार्ट है, ठीक है। पहले मैडम को फाइनल किया, फिर संजय भैया को फाइनल किया, ब्रिजेश जी को फाइनल किया, अनूप लोटा तिवारी जी को किया, इरफान खान जी को किया। तो कब तक ये फिल्म आपका फ्लोर पे जाने में? देखिए जल्द ही प्रयास है डेट को लेकर, क्योंकि हीरो ने फाइनल किया हुआ है, डेट इशू लेकर जल्दी वो भी फाइनल होता है। और कितना गाना रहेगा और कहाँ पे लोकेशन रहेगा फिल्म का? 7 गाने हैं जिसे हम यूपी में शूट कर रहे हैं, कुछ आगे पर शूट करेंगे, कुछ हम लोग कितने जी का शेड्यूल रहेगा आपका शूट का, मतलब इस तरह का कुछ? 5 days। थैंक यू। थैंक यू।